कभी सोचा है कि कुछ ऑफिस में काम करना एक त्योहार जैसा क्यों लगता है, जहां हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ाता है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऑफिस में हर दिन एक जंग जैसा महसूस होता है, जहां सिर्फ डर और पॉलिटिक्स का माहौल होता है। आखिर क्या वजह है कि कुछ टीमें एक परिवार की तरह हर मुश्किल में एक साथ खड़ी रहती हैं, जबकि दूसरी टीमें ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती हैं? ऐसा क्यों होता है कि कुछ टीमें प्रेशर में और ज्यादा निखरती हैं और दूसरी टीमें टूट जाती हैं? इन दोनों के बीच वो कौन सी एक चीज है जो इतना बड़ा फर्क पैदा कर देती है? इसका जवाब किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी, बड़ी सैलरी या टॉप टैलेंट में नहीं है। नहीं, इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है: लीडरशिप। आज हम साइमन सिनेक की जबरदस्त किताब लीडर्स ईट लास्ट के उस गहरे सच को समझेंगे जो महान टीमों को बनाती है। तो इस किताब का नाम ही इतना अजीब क्यों है, लीडर्स ईट लास्ट? ये नाम दरअसल अमेरिकी मरीन कॉर्प्स की एक बहुत पुरानी परंपरा से आया है। जरा सोचिए, जंग के मैदान में भी सबसे सीनियर अफसर तब तक खाना नहीं छूते जब तक कि उनका हर एक जूनियर सैनिक पेट भर ना खा लें। और ये परंपरा हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। लीडरशिप कोई कुर्सी नहीं है जिसका मजा लिया जाए, ये एक जिम्मेदारी है जिसे निभाया जाता है। इसका मतलब सीधा सा है, एक लीडर की पहली प्राथमिकता हमेशा हमेशा अपनी टीम की सुरक्षा और भलाई होती है। तो सवाल यह है कि एक लीडर अपनी टीम का ख्याल रखता कैसे है? इसका जवाब इस किताब के सबसे पावरफुल आइडिया में छिपा है, जिसे कहते हैं सुरक्षा का घेरा या सर्कल ऑफ सेफ्टी। कल्पना कीजिए एक ऐसे किले की जिसके अंदर रहने वाले लोग बाहरी दुनिया के हर खतरे से पूरी तरह महफूज महसूस करते हैं। जब लोग इस सुरक्षा के घेरे के अंदर होते हैं ना, तो एक जादू होता है। वहां भरोसा होता है, अपनापन होता है और मिलकर काम करने का जज्बा होता है। लोग बड़े सपने देखते हैं, नए आइडियाज पर काम करते हैं, लेकिन जैसे ही वो इस घेरे से बाहर होते हैं, माहौल बिल्कुल बदल जाता है। वहां सिर्फ डर, असुरक्षा और खुद को बचाने की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो एक लीडर का असली काम क्या है? अपनी टीम के लिए डर पैदा करना? नहीं, बल्कि उन्हें अंदर के डर से बचाना। क्योंकि जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी वो कुछ असाधारण कर पाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह सुरक्षा का घेरा बनता कैसे है? इसकी नींव त्याग और बलिदान पर रखी जाती है। एक सच्चा लीडर क्या करता है? जब कुछ गलत होता है तो वो सबसे आगे खड़ा होकर कहता है, गलती मेरी है। और जब जीत मिलती है तो वो पीछे हटकर अपनी टीम की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये सब इनकी मेहनत है। वो कभी भी छोटे मोटे फायदों के लिए अपने लोगों को दांव पर नहीं लगाता। एक बात हमेशा याद रखिए, लोग नंबर्स के लिए काम नहीं करते, वो उस इंसान के लिए काम करते हैं जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा कर सकें। और ये सिर्फ अच्छी लगने वाली बातें नहीं हैं, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान छिपा है। हमारा दिमाग एक केमिकल फैक्ट्री की तरह है, और हमारे आसपास का माहौल ये तय करता है कि इस फैक्ट्री में कौन से केमिकल्स बनेंगे। जब हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जब हमें लगता है कि हम एक टीम का हिस्सा हैं, तो हमारा शरीर ऑक्सीटोसिन नाम का एक जादुई केमिकल बनाता है। इसे भरोसे का केमिकल भी कहते हैं। यही वो गोंद है जो इंसानों को जोड़ता है और एक टीम को अटूट बनाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब माहौल में डर और तनाव होता है, तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का जहरीला केमिकल बनाता है। ये हमें स्वार्थी और असुरक्षित बना देता है और टीम वर्क की भावना को दीमक की तरह अंदर से खा जाता है। एक लीडर जो डर का माहौल बनाता है, वो अनजाने में अपनी ही टीम को इस जहर से भर रहा होता है, और भरोसा धीरे धीरे दम तोड़ देता है। तो क्या लीडरशिप सिर्फ 3 महीनों के टारगेट पूरा करने का खेल है? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर कंपनियां हर 3 महीने के नतीजों के जाल में फंसी रहती हैं। लेकिन महान लीडर्स हमेशा एक लंबा खेल खेलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सिर्फ नंबर्स की कोई एक्सेल शीट नहीं चला रहे हैं, वो इंसानों का एक बगीचा बना रहे हैं। वो एक ऐसा कल्चर तैयार कर रहे हैं जहां लोग खिल सकें। वो लोगों के सपनों में इन्वेस्ट करते हैं, जो किसी भी क्वार्टर के टारगेट से कहीं ज्यादा कीमती हैं। जैसा कि साइमन कहते हैं, जब आप नंबर्स के लिए अपने लोगों का बलिदान करते हैं तो आप शायद एक क्वार्टर जीत जाएं, लेकिन जब आप अपने लोगों की रक्षा करते हैं तो आप एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जो जिंदगी भर चल सकती है। तो इन सभी महान विचारों को असलियत में कैसे बदलें? एक लीडर के तौर पे हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? इन सारे सिद्धांतों को जो एक चीज आपस में जोड़ती है, वो है सहानुभूति, यानी एम्पैथी। कोई भी, चाहे वो किसी भी पद पर हो, आज से ही एक लीडर बन सकता है। कैसे? अपनी टीम के लिए एक ढाल बने,
और उन्हें फालतू के तनाव से बचाएं। सबके सामने जिम्मेदारी खुद लें, लेकिन सुधार की बात हमेशा अकेले में करें। अपनी टीम के सपनों और उनके विकास की सच्चे दिल से परवाह करें। और सबसे जरूरी, रोज की छोटी छोटी आदतों से भरोसे का एक पुल बनाएं, जैसे किसी की बात को ध्यान से सुनना या एक सच्चे दिल से थैंक यू कहना। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? बहुत आसान है। जब लीडर सुरक्षा का एक अटूट घेरा बनाते हैं तो टीमें इतिहास रच देती हैं। असली लीडरशिप अपनी सेवा करवाने के बारे में है ही नहीं, ये तो दूसरों की सेवा करने का एक मौका है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। लीडरशिप कोई रैंक नहीं, बल्कि एक पवित्र सेवा है। और अब मैं आपको बस इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज रात सोने से पहले खुद से पूछेगा, क्या आप सिर्फ एक कंपनी बना रहे हैं या आप एक ऐसा सुरक्षा का घेरा बना रहे हैं जहां लोग हर सुबह आने के लिए उत्साहित हों? जवाब आपके अंदर ही है। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।